What is this lady doing? Trampling horses, trampling. सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज़, आपने वीडियो को टाइटल देखा होगा। ये वीडियो है कनाडा के फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट के बारे में। तो आज इस वीडियो में आप ये जानेंगे डिटेल में कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के बारे में, क्यों प्रोटेस्ट है, ये एमरजेंसीज़ एक्ट क्या है, कनाडा में क्या चल रहा है, आपको सब कुछ बताऊंगा सब इस वीडियो के अंदर। तो गाइज़ आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। After discussing with Cabinet and Caucus, after consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders, the federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear. The scope of these measures will be time-limited, geographically targeted, as well as reasonable and proportionate to the threats they are meant to address. The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. This is about keeping Canadians safe, protecting people's jobs, and restoring confidence in our institutions. तो दोस्तों, कनाडा में एक एमरजेंसी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज से 34 साल पहले सन 1988 के अंदर एक एमरजेंसी रूल को बनाया गया था, एमरजेंसी एक्ट को बनाया गया था। कनेडियन गवर्नमेंट ने बनाया था उस टाइम पे वो, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया गया। तो आज 34 साल के बाद ये यूज़ किया गया। और ये क्यों यूज़ किया गया, और इसका रीज़न ये है गाइस कि कनाडा के एक रूल बनाया गया कि जो भी ट्रकर्स हैं जो कनाडा से यूएस जाते हैं और यूएस से कनाडा आते हैं, यानी कि कनाडा जाने के लिए और कनाडा में एंटर होने के लिए आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। वैक्सीनेशन अगर नहीं होगी तो 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो दोस्तों 90% जो ट्रकर्स हैं वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, बट एक छोटा समूह है ट्रकर्स का, जैसे कि 10% या 5% आप कह लीजिए, वो बस वैक्सीनेटेड नहीं है। तो जिसकी वजह से वो एक छोटे से ग्रुप ने इस चीज़ का विद्रोह किया और इस चीज़ से प्रोटेस्ट वहाँ से चालू हुआ। बहुत ही छोटे स्केल पे प्रोटेस्ट चालू हुआ, क्योंकि उनको ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि गवर्नमेंट अब उनको ये बताएगी या गवर्नमेंट उनके ऊपर ये चीज़ लागू करेगी कि वो अपनी मर्ज़ी से वैक्सीन उनको लगवानी ही पड़ेगी। बिकॉज़ आप ये चीज़ देखिए, एक इंडिविजुअल अगर आप बात करें, माई बॉडी माई चॉइस करके एक टर्म है जो कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में और बहुत अच्छी कंट्रीज़ में इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से पालन किया जाता है। और ये फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम है इस चीज़ की उन कंट्रीज़ के अंदर। तो दोस्तों अब जो ट्रकर्स जो हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको क्वारंटीन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए कि ये एक बहुत ही जो चीज़ है ये इसमें देखिए, मेरी राय में मैं उनके बिल्कुल प्रोटेस्टर्स के साथ हूँ इस चीज़ में। बिकॉज़ जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, ये प्रोटेस्ट जनवरी में शुरू हुआ था गाइस। तो जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उस टाइम पे इस चीज़ की अवेयरनेस सबको थी कि हाँ जी, जब ये रूल बना है तो कनाडा के अंदर जब ये रूल बना है कि आपको मतलब वैक्सीनेट होना ज़रूरी है, तो उस टाइम एक वीक के बाद ही यूएस ने भी ये रूल इम्पोज़ कर दिया। तो आप देखिए कि ये तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि यहाँ पे कनाडा से जो जाएगा वो भी मतलब वैक्सीन अगर नहीं उसकी लगी तो वहाँ जाके पहले 14 दिन क्वारंटीन करेगा, और उसके बाद यूएस ने भी ये रूल बना रखा है, और वहाँ से आएगा तो यहाँ पे कनाडा में आके भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन करेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। और ऐसे लोग काम कैसे करेंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इसी जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एमरजेंसी एक्ट को लागू कर दिया। और इमरजेंसी एक्ट 30 दिन तक चलेगा। तो 30 दिन तक अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती तो फिर आगे के स्टेप्स
कोर्ट बताएगा या क्या। तो गाइज़ 14 फरवरी को जो है ये इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया गया। और मैं आपको ये बताता हूँ, ये इमरजेंसी एक्ट के अंदर 4 कैटेगरीज़ आती हैं, ठीक है। तो मैं चारों कैटेगरीज़ में नहीं जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है मैं उसके हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइज़। तो पब्लिक ऑर्डर एक्ट है, तो जो इन्होंने इमरजेंसी एक्ट के अंदर सब एक्ट में जो है लागू किया है, क्योंकि ये कनाडा की पब्लिक ऑर्डर को मतलब ये चीज़ हैम्पर कर रही है। तो इसीलिए इस एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर मतलब इस एक्ट के अंदर सब एक्ट को इसको लागू किया गया है, इस कैटेगरी को लागू किया गया है। सो गाइज़ इसमें क्या है, आप देखिए कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से प्रोटेस्टर्स अब जो है कनाडा की, सबसे पहले तो कनाडा की जो है कैपिटल में गए, ऑटवा में। तो जब वो ऑटवा में एंटर हुए, आई थिंक समवेयर अराउंड 2700 ट्रकर्स जो है वो ऑलरेडी ऑटवा में एंटर हुए थे 28 जनवरी को। तो उस टाइम पे ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से और भी बढ़ने लग रहा था गाइस। तो उस टाइम पे उन्होंने पूरा ब्लॉकेज कर दी, मतलब रोड ब्लॉक्स कर दिए, और साथ में जिसकी वजह से कनाडा और यूएस के बीच में जो ट्रेड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बिल्कुल सप्लाई चेन बंद हो गई। तो जिसकी वजह से जिसको देखते हुए कैनेडियन गवर्नमेंट को ये इमरजेंसी एक्ट लगाना पड़ा। बिकॉज़ इमरजेंसी एक्ट के लगने के बाद भी आप देखें अगर, तो कनाडा के अलग अलग स्टेट्स में, यहाँ की प्रोविंसेस में सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं अब फैल चुके हैं हर जगह पे। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं, ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग खुद से आके जुड़ गए हैं इस प्रोटेस्ट के साथ। हालांकि कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ इस तरह का इमरजेंसी एक्ट के अंदर रूल लेके आई है कि जो भी गाड़ियाँ, कार्स जो भी इसमें शामिल हैं, व्हीकल्स शामिल हैं इसके अंदर प्रोटेस्ट में, तो उन व्हीकल्स की इंश्योरेंस कैंसिल कर दी जाएगी। और जो भी जो लोग हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं और जो फंडिंग कर रहे हैं और साथ में सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, फंड कर रहे हैं, तो उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। और इस एक्ट के अंदर ये सब ये चीज़ें जो है, मतलब ये जो चीज़ें इसके अंदर लागू की गई हैं। और साथ में जो एक फंड मी का जो एक पेज था गाइस, जिसके अंदर तकरीबन $8 मिलियन का जो फंड इकट्ठा हो चुका था, बट उसको गवर्नमेंट ने डाउन करवा दिया है फंडिंग पेज को, जिसकी वजह से अब जो सपोर्ट है वो भी ख़त्म हो चुका है। मतलब जो फंड वो निकाल नहीं सकते, बिकॉज जो सपोर्ट मी वेबसाइट है वो फ़ंड देने से मना कर रहे हैं वो। सो ये बहुत ही बुरा हुआ गाइस। अगर आप बाकी सारी कंट्रीज़ में देखें गाइस, एक टाइम पे हर कंट्री में अलग अलग रूल लागू हुए हैं। जब से कोविड चालू हुआ है गाइस, कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हमने झेली हैं। फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शन हो गई है, या फिर अगर आप बात करें कि किसी भी तरह की मतलब वैक्सीन मैंडेट है, या फिर कोई फ़्लाइट बैन है, और ऑफ कोर्स कोई इतना तगड़ा लॉकडाउन किया हुआ है कंट्री के अंदर। आप बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में एक टाइम पे ऐसा लॉकडाउन था कि गाइस उनके सिटीजन्स और तक उनको आने को एंट्री मतलब अलाउ नहीं कर रहा था ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी इतना ज़्यादा तगड़ा लॉकडाउन लगा हुआ था कि दोस्तों उस टाइम पे वहाँ पे एज अ टूरिस्ट कोई भी जा नहीं सकता था। और हालांकि अभी भी वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं फ़िलहाल में भी। बट अगर बात करें कंट्रीज़ लाइक यूके और भी कुछ यूरोपियन नेशंस है गाइस, वहाँ पर अब बोरिस जॉनसन ने ऐसा बोल दिया है कि मेरी कंट्री में बिल्कुल भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पेंडेमिक को एकदम नॉर्मल तरीके से लीजिए और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से यू कैन लिव योर लाइफ। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है कई कंट्रीज़ में। पर आप देखिए गाइस, अब ये चीज़ देखिए, अब हम इस डिक्टेटरशिप को कब तक सहेंगे, है ना। कि भाई हमारी बॉडी हमारी चॉइस है, हमें पता है कि मतलब वैक्सीन मैंडेटरी है, बट लेकिन स्टिल हमें फिर भी बोला जा रहा है कि मास्क लगाइए, जबकि मास्क की ज़रूरत भी नहीं है। यही चीज़ कनाडा में हो रही है दोस्तों। उन स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रकर्स ने उन्होंने यही बोला है कि भाई हम ट्रक में रहते हैं ज़्यादा टाइम, हमें वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ना हमारा किसी बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट है, ना हम किससे मिलते जुलते ज़्यादा, सारा टाइम हमने ट्रक में रहना होता है। गाइस आपको पता ही है कि कनाडा में जो यूएस स्टेट जो होती है, जो ट्रकर्स लॉन्ग हॉल जो ट्रकर्स होते हैं जो जाते हैं, तो दोस्तों वो मतलब इतनी ज़्यादा उनकी जो जर्नी होती है इतनी लंबी होती है, हफ्ता भर वो घर भी नहीं आते हैं। सो ट्रक से बाहर तो निकलना मतलब उनके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहीं घूम रहे हैं और ट्रक से बाहर जा रहे हैं, राइट। तो गाइस अब देखिए वो चीज़, उनका पॉइंट जो बिल्कुल वैलिड है और इस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को। तो
बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं दोस्तों जिनमें प्रोटेस्ट इस चीज़ के चल रहे हैं कि इस तरह से डिक्टेटरशिप जो है बड़ी हावी हुई पड़ी है कि कोई कंट्री इस तरह से अपनी मनमानी कर रही है और लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, उसके बिना आप कहीं जा नहीं सकते हैं आप। और मैं मानता हूँ कि ठीक है, ये बात सही है, कहीं किसी हद तक सही है ये बात, पर लेकिन मैं ऐसा भी मानता हूँ कि इसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन, बिकॉज हम सबको पता है कि हम कोविड के साथ जीना सीख गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोविड को हमेशा अब हमने हाइप बना के रखना है, तो ऐसे तो गाइस लाइफ ही नहीं चल सकती है। तो मेरा मानना यही है गाइस कि आप भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए, प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही नहीं है। और ऊपर से यूएस गवर्नमेंट ने भी ये सेम चीज़ जो है लागू कर दी है रूल कि 14 डेज़ का जो मैंडेटरी क्वारंटीन है वो करना ही पड़ेगा जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो वैक्सीनेशन ठीक है, ज़रूरी है। 90% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ट्रकर्स, बट 10% रिमेनिंग थे, तो जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट बेसिकली शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पूरा एक मुद्दा बना हुआ है इस टाइम पे, बहुत बड़ा है कनाडा के अंदर। पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले अब 30 दिन के अंदर जब से इमरजेंसी एक्ट जो लागू हुआ है 14 से, तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सक्सेसफुल हो रहा है। तो प्रोटेस्टर्स अगर बात करें तो प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं गाइस? प्रोटेस्टर्स बेसिकली अगर बात की जाए तो प्रोटेस्टर्स गाइस जो है हॉर्न बजा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कोर्ट का एक नोटिस भी आया है इसको देखते हुए कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इस चीज़ की। तो कोर्ट ने इस चीज़ को मना कर दिया है, रूल पास कर दिया है कि अब हॉर्न नहीं बजाया जाएगा। सो दोस्तों मतलब उसके बाद ये चीज़ रुक गई है। बट लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आती कि लोगों को क्या मिल जाएगा सपोर्ट करके गवर्नमेंट को जहाँ पे वो गलत है। तो ये तो चीज़ गलत है। प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं, जो कनाडा में रहते हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल सही है और मेरे लिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ थम्स अप है और आप सबको भी सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। सो 30 दिन के बाद अब गाइस देखना ये है कि 30 दिन के बाद क्या होता है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई चारा बचेगा वहाँ पे, बिकॉज़ ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और प्रोविंसेस में बहुत सारे ट्रकर्स अब फैल चुके हैं, ऑटवा को छोड़ के प्रोविंसेस में, बाकी सारे प्रोविंसेस में जा चुके हैं। सो अब गवर्नमेंट के पास और कोई इसके अलावा चारा नहीं है कि वहाँ पे रॉयल जो पुलिस है सारा कंट्रोल उनको दे दिया गया है कि कोई भी किसी तरह का वायलेंस क्रिएट करे या फिर पब्लिक बिल्डिंग्स को बचाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जहाँ से उनकी जीडीपी आए। तो WHO ने कभी भी ये नहीं बोला है कि आप अपनी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बैन्स लगाइए। WHO तो हमेशा यही बोलता है कि कंट्री मतलब ये ट्रैवल नहीं रुकना चाहिए, आप ठीक है आप मेजर्स इम्पोज करो, पर ऐसा कोई बैन मत लगाओ जिससे कि कंट्री की इकॉनमी GDP जो है वो हैम्पर हो। बट लेकिन उसके बाद भी कंट्रीज़ ने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जो नेसेसरी नहीं थे राय के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत गलत है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे बैन्स लगाए, न्यूजीलैंड ने ऐसे बैन्स लगाए, यूरोपियन कंट्रीज़ एक टाइम पे एकदम बंद था सब कुछ। और दूसरी तरफ कनाडा का बैन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यूएस का भी बैन इतना स्ट्रॉन्ग, अभी भी शायद कुछ ना कुछ उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इंडिया से भी। तो ये चीज़ सही नहीं है। और इस प्रोटेस्ट को गुड थिंग इज़ कि इस प्रोटेस्ट को जो वहाँ के लोकल्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इसको लेके प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी इसको सपोर्ट किया जा रहा है। और बहुत सारे छोटे छोटे देशों के अंदर गाइस आपको पता भी नहीं है कि वहाँ पे जो है ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑलरेडी कि ये कोरोना वायरस को जो है इस चीज़ को अब मतलब हम इससे जीना सीख गए हैं, तो इसको अब ख़त्म करो अब इन सब रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को। इवन अगर गाइस मैं UAE की बात करूँ जहाँ अभी मैं हूँ, तो UAE के अंदर भी गाइस अब देखिए कि यहाँ पे जो बिल्कुल ही इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए हैं, यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सही कर दिया है इन्होंने। और अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि UAE के अंदर बिल्कुल कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दोस्तों इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस प्रोटेस्ट से अगर ये प्रोटेस्ट जो कि सक्सेसफुल अगर हो जाता है, उम्मीद तो भी ऐसी बनी हुई है, तो इससे गाइस क्या होगा कि डिक्टेटरशिप जो है, डिक्टेटरशिप मनमानी नहीं चलेगी। समझ रहे हैं गाइस? इससे मनमानी नहीं चलेगी सरकारों की। इससे माई बॉडी माई चॉइस, मेरी मर्ज़ी है ये, वो वाली चीज़ यहाँ पे लागू होती है गाइस। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, कनाडा की ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भी इस प्रोटेस्ट का साथ दिया है और पीपल लाइक एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो कि फॉर्मर US प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं,
तो वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए। और आपको तो पता ही होगा कि कितने सारे हमारे जो वहाँ पे दोस्त हैं, ठीक है, जो कितने सारे हमारे जो हैं देसी लोग हैं वहाँ पे जो ट्रकिंग में जॉब करते हैं, तो उनको कितनी ज़्यादा, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पर अगर उनमें से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो दोस्तों मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। और इस प्रोटेस्ट को मैं ये प्रे करता हूँ गॉड से कि आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये सक्सेसफुल हो, बिकॉज़ ये होना ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारी कंट्रीज़ में इस चीज़ को लेके बात हो रही है अब, और ये चीज़ सही नहीं है। और अब साथ में ये देखना बिल्कुल बाकी है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलना है साथ में। तो दोस्तों अगर बात की जाए कनाडा के पीएम की, जस्टिन ट्रूडो की, तो वो कुछ टाइम पहले इंडिया में आके मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ज्ञान दे रहे थे कि मतलब प्रोटेस्ट के बारे में जो भी उन्होंने बोला, आपको पता ही है सब कुछ। सो दोस्तों अब बारी है कि उनको मतलब इस चीज़ का ज्ञान देने की कि मनमानी नहीं चलेगी इस चीज़ की। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। और अभी ये प्रोटेस्ट जो है अभी उनकी खुद की कंट्री में हो रहा है, तो अब आप मतलब इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग सारे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, और अब इसका रिज़ल्ट देखना बाकी है।